ए संगीता, तुम कैसे खाती हो? जरा आराम से खाओ, आराम से। ऐसा लगता है जब से तुम हॉस्पिटल से आई हो बस खाती रहती हो। क्या करूं, मेरे को इतनी भूख लगती है। मेरे को क्या लगता है पता है, डॉक्टर ने इन्हें गलती से मेरे को नींद की बजाय भूख बढ़ने की गोली दी है। मतलब? देखो ना, जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तब से मेरे को इतनी भूख लगती है। पहले मैं इतना खाती थी क्या? नहीं, पहले तुम कहाँ खाती थी? तुम्हारा हिस्सा भी मैं ही खाता था, है ना? हाँ, तो इसमें तवेरे को इतना चिढ़ने की क्या बात है? नहीं, कोई चिढ़ने की बात नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। हम तुमको खाने के अलावा कुछ सूझता है क्या? मैं कह देती हूँ, मेरे खाने पीने को नजर मत लगाओ। मैं अपने बापू का खाती हूँ, तो मेरे बापू का नहीं खाती। हाँ ठीक है बाबा, खाना खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। सर। ओ हेलो रूसी, क्या गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सर, आज फिर आपकी तबीयत खराब हो गई? हाँ, नहीं वो मेरी तबीयत खराब नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर बात वो है ना, मेरी धर्मपत्नी संगीता, वो मरने वाली थी मगर बच गई। वो क्या है ना कि उसको बहुत खाने का शौक है, इसी वजह से बार बार वो बीमार भी पड़ती रहती है। तो क्या है कि डॉक्टर ने उसको ज्यादा नींद की गोली खाने को मना कर दिया, मगर ज्यादा खाने की आदत है तो उसने नींद की गोली भी ज्यादा खा ली। कम से कम 10-12 गोली खाई होगी। और उसके बाद भी बच गई? वही तो, अनशन खा खा कर उसका डाइजेशन भी इतना स्ट्रांग हो गया कि वो 10-12 गोली भी पचा गई और बच गई। आई थिंक आपकी किस्मत वाकई खराब है सर। एक तरफ काम का बोझ, दूसरी तरफ घर की परेशानी। अब ऐसे में सरदर्द नहीं होगा तो क्या होगा? से परमानेंट छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है क्या? तरीका तो एक ही है सर, कि इस बीमारी को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैंने इलाज शुरू भी कर दिया। बट बी केयरफुल सर, कहीं कोई गलत दवा मत ले लीजिएगा जिसका रिएक्शन हो जाए। आई नो। देख हेमंत, उस लड़की ने तो अपना इरादा एकदम साफ कर दिया। वो लड़की तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती है अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो तो। यही तो प्रॉब्लम है ना कुलदीप, मैं संगीता को कैसे छोड़ सकता हूँ? जिस दिन मैं उसको छोड़ूंगा मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आई डोंट थिंक वो लड़की तुम्हारी बात समझ पाएगी। हेमंत, जब तक तुम अपनी पत्नी से छुटकारा हासिल नहीं करोगे, वो लड़की तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सोचो सोचो हिम्मत, सोचो। कोई ऐसा रास्ता निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एजी, ऑफिस जा रहे हो क्या? नहीं, डांडिया रास खेलने आना है। अरे अब भी किधर, अभी नवरात्रि में तो बहुत टाइम है ने। शादी से पहले मैं भी नवरात्रि में गरबा इतना रमती थी। बत्ते छोकरे लोग मेरे पे लाइन मारते थे। बोलो। देखो,
मेरे को ऑफिस जाने को लेट हो रहा है। मेरे पास तुम्हारी ऐतिहासिक कहानी सुनने का टाइम नहीं है। अरे तो टाइम मेरे पास भी किधर है? आज वो विमला बहन है ना, विमला बहन, उसके बेटे की शादी है, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की आना आना करके, तो जाना तो पड़ेगा ने पापा। हाँ, मेरे को बहुत तैयारी करनी है। तो तुमको जाना है तो जाओ, मैं किधर रोक रहा हूँ? मेरा दिमाग मत खाओ। अरे ऐसे कैसे जाओ? गाड़ी तो तुम्हें लेके जाने वाले हो, मैं क्या टैक्सी में जाऊँ? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उनको जो सोचना है वो सोचने दो। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुमको कसौली तक छोड़कर वापस आऊं। अरे मेरे को आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी चला सकती हूँ। हाँ, तुमको गाड़ी चलाना आता है? अरे तुमको तो हैंड ब्रेक लगाने तक का। कोई ऐसा रास्ता निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना। अच्छा, હવે તમે मेरे को गाड़ी चलाना सिखाओगे क्या? अपनी शादी से पहले कभी गाड़ी देखी थी तुमने? ये गाड़ी जो है ना, वो मेरे बापू ने दी है मेरे लिए। गाड़ी चलाना सिखाओगे? ओह डार्लिंग, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुमको गाड़ी चाहिए ना, ले जाओ, मैं टैक्सी में चला जाऊं। ये अभी आ गए ना लाइन पे। Bye home and happy journey. गई, इस बार वो गई, ये गई। ततरा तारा दरारी तररारोरी तेरे ताता तरारी तु 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 तो 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 tu 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 ru on the rocks. ते मन माया लगाड़ी ना जोगी लगाड़ी तल्ल पुचक तल्ल पुचक तल्ल पुचक तल्ल पुचक Tring, tring. Tring, tring. Hemant Parekh speaking. क्या? अरे एक्सीडेंट हो गया। कसौली घाट पर गाड़ी सही में गिर गई। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मैं गई भी नहीं हूँ, यही हूँ। हाँ, मैं। ऐसे क्यों देख रहे हो?
मेरी पत्नी हूँ मैं, भूत नहीं। तुम तो गाड़ी में कसौली जाने वाली थी शादी के लिए। हाँ, जाने वाली थी, लेकिन मेरे नसीब में हो तब ने। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, मेरे को सब पता चल गया कि तुम गाड़ी लेके क्यों नहीं गए। तो क्या मतलब? क्यों नहीं गए? हमें जास्ती नाटक करने की जरूरत नहीं थी। मेरे को तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि दाल में जरूर कुछ काला है, वरना तुम और इतनी शराफत हो ही नहीं सकता। देखो, तुम जो समझ रही हो वो सही नहीं है। रेवा दो, रेवा दो, मेरे को सब मालूम है। गाड़ी खराब थी इसलिए तुम लेके नहीं गए। गाड़ी खराब? हाँ, और नहीं तो क्या, चालू नहीं हो रही थी। ओ, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। तो फिर गाड़ी गई कहाँ? गैरेज में, और कहाँ। मैंने तुरंत एक काम किया, मैकेनिक को फोन करके बुलाया, वो गाड़ी लेके चला गया। तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई थी? गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, ब्रेक फेल थे। अहमद, सच बोलूं, तेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। और एक वो अपना मीर चंदानी, क्या किस्मत पाई है पट्टे ने। क्या हुआ उसे? अरे उसे क्या होगा, उसका तो रास्ता साफ हो गया। एक रात उसके घर में एक चोर घुस आया और उसकी पत्नी घर में मौजूद थी। चोर ने घबराहट में आकर उसकी पत्नी का खून कर दिया। है ना तलाक का झंझट, ना हरजाना, रास्ता साफ।
पारेख, हालात देखकर ऐसा लगता है कि रात घर में चोर घुसाया था और जिसने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संगीता! तो अभी अभी नई जिंदगी मिली थी और सॉरी मिस्टर पारेख, आप गलत समझ रहे हैं। क्या मतलब? मैं क्या गलत समझ रहा हूं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी पत्नी संगीता पारेख हो रही। हेमंत, जिंदा हो? जिंदा ही तू और क्या? मेरा भूत है तो मेरे सामने। नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि क्या बात है मिस्टर पारेख, आप अपनी पत्नी को जिंदा देखकर खुश नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, खुश तो हुआ, मगर अगर संगीता जिंदा है तो वो लाश किसकी है? आप खुद ही देख सकते हैं। ये नहीं हो सकता। जी हाँ, ये आपकी सेक्रेटरी रुचि।